हाल ही में हुए ऐसे कई काम हैं जिसके जरिए आपको ये संकेत मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार उन कामों को अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सकते हैं। उनके पास लंबी लिस्ट है। हाल क्या है दिलों का न पूछो। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों कुछ ऐसी कशमकश से गुजर रहे हैं। नीतीश ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की, कई दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। कई बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन तक बन गया, लेकिन अभी तक उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कई बार ये कह दिया हो कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन अब जब नारा लगता है कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो वो सुनकर चुप रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में छुपे रुस्तम बनकर तो नहीं बैठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हाल में कई कुछ ऐसे काम हैं जिनके जरिए आपको ये संकेत मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार उन कामों को अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सकते हैं। उनके पास किए गए कामों की एक लंबी लिस्ट है कि 2024 के चुनाव से पहले फिर से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि क्या समीकरण होगा, किसके पास कितनी सीटें होंगी, यह सियासी पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे भी राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी संभव है। गुरुवार यानी 23 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे थे। यहाँ समर्थकों ने नारा लगा दिया कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो सुनकर वो चुप रहे। इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है तो वो मना करते आए हैं, इस तरीके का नारा ना लगाया जाए। कुछ पॉइंट के जरिए आपको ये समझाएंगे कि कैसे अपने कामों के जरिए सीएम नीतीश कुमार लोगों के बीच तो प्रचार प्रसार करेंगे ही, कैसे इंडिया गठबंधन में अपने कामों से दबदबा बना सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं चुनाव में उससे कोई फायदा मिलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में कामों की उपलब्धि से भी दबाव बना सकते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी की गई। इसके बाद यह आंकड़ा सामने आ गया कि किस जाति के कितने लोग हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से भी पता चला कि किसके पास क्या है। केंद्र ने बिहार में जाति गणना कराने से मना कर दिया, जिसके बाद नीतीश सरकार ने खुद इसे कराया। बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया। इसको लेकर गजट प्रकाशित हो चुका है। इसे केंद्र को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। अपने कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में कई बार नीतीश कुमार ने कहा है कि वे लोग जो काम करते हैं उसे नहीं छापा जाता है, तो ऐसा उनका इशारा है। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा जो काम किया वो है विपक्षी एकता के कई दलों को उन्होंने एकजुट किया। जी हाँ, राजनीति विशेषज्ञ का कहना है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं उसका लाभ सीधे तौर पर उन्हें 2024 में मिल जाएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।